हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 ज्योग्राफी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है बच्चों, आज है हमारा चैप्टर की प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, यानी वाइल्ड लाइफ, वन में रहने वाले उनका जीवन। सलीमा वाज एक्साइटेड। इस बच्चों इसमें एक स्टोरी बताई गई है ये कि सलीमा जो है अपने समर कैंप के लिए बहुत अधिक उत्साहित थी। वह जो हिमाचल प्रदेश मनाली में जा रही थी और जैसे जैसे अपने किसके साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ में। और शी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज शी वाज टू सी द चेंज इन द लैंडफॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन एज द बस क्लाइम्ड हायर एंड हायर। ये देखकर वह बहुत अधिक सरप्राइज हुई, उसको चंबा हुआ कि जैसे जैसे बस ऊंचाई पर जा रही थी तो क्या हो गया कि जो लैंड फॉर्म भी बदल रहा था और जो वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन थी उसमें भी डिफरेंस आ रहा था। द डीप जंगल्स ऑफ द, यानी जैसे जैसे बस ऊंचाई पर जा रही थी तो क्या हो रहा था, जो मैदानी इलाकों के जैसे पेड़ वगैरह होते हैं जो साल के हैं और टीक के हैं, तो वो क्या हो रहे, धीरे धीरे वो अदृश्य हो रहे थे। और शी कुड सी ऑल ट्रीज विद थिन, और जब उसे पेड़ दिखाई दे, लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे थे और पॉइंटेड थिन पॉइंटेड लीव्स वाले, यानी पतली नुकीली पत्तियां दिखाई दे रही थी एंड कॉन शेप्ड। तो जैसे जैसे लर्न दैट दोज वर्ड्स, जब उसने उसे पता चला कि इनको क्या बोलते हैं, कौनी फेरस ट्री बोलते हैं, तो शी नोटिस ब्लूम, उसने देखा कि उन लंबे पेड़ों पर जो है चमकीले फूल खिले हुए थे। दीज वर द रोडोडेंड्रॉन थे। ये फूल किसके थे? रोडोडेंड्रॉन के थे। फ्रॉम मनाली एज शी वॉज ट्रेवलिंग अप टू रोहतांग पास, मनाली में जैसे ही रोहतांग को से होकर गुजरे वो, तो शी सा दैट द लैंड वॉज कवर्ड विद शॉर्ट ग्रास एंड स्नो इन सम प्लेसेस। तो जो लैंड थी, यानी जो वहाँ की ज़मीन थी, वो क्या थी, वो वहाँ पर छोटी छोटी घास थी और वो बर्फ़ से कई जगह, कुछ स्थान जो है बर्फ़ से ढके हुए थे। तो फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशन, जैसे कि सलीमा ने ऑब्जर्व किया था, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे जैसे कि देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड, यानी एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, हाइट ऑफ लैंड के बीच में और कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन के बीच में। तो जब चेंज हुआ था वो हाइट विद द चेंज इन द हाइट द क्लाइमेट चेंज, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो इस वजह से क्लाइमेट भी चेंज होता जाता है। दैट चेंज नेचुरल वेजिटेशन, तो इसके कारण क्या, किस में चेंज होता है, नेचुरल वेजिटेशन में भी होता है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। बच्चों आपको पता होगा कि जो वेजिटेशन की ग्रोथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर और मॉइस्चर पर। ठीक है, कि जो द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। इट ऑल्सो डिपेंड्स इन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। अभी उसकी जो फैक्टर्स है वो किस पर डिपेंड करते हैं, स्लोप और उसकी मिट्टी की जो थिकनेस होती है उस पर। द टाइप्स ऑफ थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दिस फैक्टर्स। तो जब ये फैक्टर्स में अंतर आने का कारण होता है कि किसी स्थान की जो नेचुरल वेजिटेशन है वह उसकी सघनता और उसके टाइप्स पर परिवर्तन पर होती है। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इन टू थ्री, यानी इसको नेचुरल जनरली समांतर तीन भागों में बांटा जाता है। फॉरेस्ट्स विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। ये जो है फॉरेस्ट होते हैं, जो ये वृक्ष के लिए जो है उपयुक्त तापमान और प्लेंटीफुल रेनफॉल वाले क्षेत्रों में उगते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर्स, इन्हीं फैक्टर्स पर ही निर्भर करते हैं। डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन, यानी जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं या ओपन फॉरेस्ट होते हैं वो इन फैक्टर्स पर ही डिपेंड करते हैं। सेकंड है ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, ये उस क्षेत्र में होते हैं जहाँ पर कि मध्यम वर्षा होती है, ना अधिक ज़्यादा ना अधिक कम। थर्ड है हमारा श्रब्स। थ्रोनी श्रब्स एंड स्कर्ब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। जो ये थ्रोनी यानी कटीली झाड़ियाँ होती हैं, ये कहाँ पर होती हैं, जहाँ पर कि बहुत कम बरसात होती है, ड्राई रीजन में होती हैं ये। सलीमा वाज, यानी सलीमा जब वापस आई है हिमालय की ट्रिप से, तो उसने अपने फादर के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। उसके पिता भी जो है काफ़ी वर्ल्ड में काफ़ी जगह घूमे हुए थे, तो वो भी उसको अलग अलग जगहों की अलग अलग वेजिटेशन के बारे में बता रहे थे। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए कि द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। तो जो नेचुरल वेजिटेशन में जो चेंजेस दिखाई जाती हैं उसकी मेन वजह क्या है, क्लाइमेट कंडीशन, यानी जो उसकी जलवायु है वो मेन कारण है इसका। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड। आइए अब हम देखते हैं विश्व की जो नेचुरल वेजिटेशन उनके डिफरेंस के बारे में विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एंड वाइल्ड लाइफ।
इनहेबिटिंग देम। ठीक है, फर्स्ट है हमारा फॉरेस्ट। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट किस नाम से भी जाने जाते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। दीज थिक फॉरेस्ट ऑकर इन रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। तो ये जो है इक्वेटर के पास या इक्वेटर ट्रॉपिक्स के नज़दीक ये पाए जाते हैं। दीज रीजन्स आर हॉट, ये क्षेत्र गर्म होते हैं। रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट देयर, और पूरा साल यहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है। एज देयर इज़ नो पर्टिकुलरली ड्राई सीजन, जैसे कि यहाँ पर कोई विशेष ड्राई सीजन नहीं है। तो द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, तो यहाँ के जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियों को नहीं झड़ते हैं, नहीं उनसे से पत्तियाँ नहीं झड़ती हैं। दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, यही कारण है कि इनको एवरग्रीन भी कहा जाता है। एवरग्रीन यानी सदाबहार। द थिक canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। यानी ये पेड़ इतने अधिक घने होते हैं, इतनी जंगल इतने अधिक घने होते हैं, इतने पेड़ होते हैं इसमें कि जो सूर्य का प्रकाश है दिन के समय भी जमीन पर, जंगल में जो है जमीन पर नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार के जंगलों में हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड एबोनी महोगनी आर कॉमन हेयर। ये हार्डवुड ट्रीज हैं, इसके कॉमन जो ट्रीज हैं वो हैं रोजवुड, एबोनी और महोगनी। ठीक है, सेकेंड है अब हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं, ये मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। ये बहुत बड़े भाग में यानी इंडिया में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका के बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, ये जो है सीजनल चेंजेस होता है इनमें। ट्रीज एंड शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। ड्राई सीजन में यहाँ के जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं जल का संरक्षण करने के लिए। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट साल, टीक एंड नीम, यहाँ पर जो है साल, टीक, नीम, शीशम आदि जो है हार्डवुड पाए जाते हैं। हार्डवुड आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। हार्डवुड जो है फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकी आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस रीजन्स। इस रीजन के टाइगर, लायन, एलिफेंट और लंगूर जो है मेन इसके एनिमल्स हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लेटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। ये फॉरेस्ट जो हैं मिड लेटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न मेरिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ये जो हैं सामान्यतः ईस्टर्न यानी ये वृक्ष जो हैं सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। इन साउथ ईस्ट यूएसए में, साउथ चाइना एंड द साउथ ईस्ट ब्राज़ील में ये पाए जाते हैं। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, यहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट वुड दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, लाइक ओक, पाइन और यूकेलिप्टस एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, अब आज इतना ही, फिर इससे आगे कल हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।